गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव की गुरु वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा चलती आ रही है। हे मुनीश्वर, वास्तवता ऐसी है, न वह चित्त है न चैतन्य है, न चैतन्य वाली है, न दृष्टा न दृश्य न दर्शन। ये मुनीश्वर, जिस तरह पत्थर में तेल नहीं होता, सो आत्म सत्ता न कारण है न कर्म है न कर्ण है, इंद्रियां हैं। जैसे चंद्रमा में श्यामता नहीं होती, न मन है न मानने योग्य दृश्य वस्तु है, जिस तरह आकाश में अंकुर नहीं होता, न हंता है न तू है न ये दृश्य है, हम और तुम और हम, ये और वो और ये इत्यादि। जिस तरह शंख में कालमा नहीं होती, शंख काला नहीं होता, परम वास्तवताई पर प्रकाश डाल रहे हैं। न जागने पर अपना आप और सपने वाला सब कुछ पड़ा भासता है, पर जगे हुए के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। चाहे सोए को नजर आता है, पर जागृत पुरुष जो है उसके लिए न वो है न उनकी देखने वाली लीला है। वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है। हवा के संग से अनंत रूप नाम समुद्र में पानी के दिखते हैं, पर वास्तव में हवा से रहित तत्व पानी में न कोई बुदबुदा न लहर न झाग, केवल पानी आप ही आप है न। ये मुनीश्वर, न नाना है न अनाना है। जिस तरह अणु में सुमेरु नहीं होता, अणु कहाँ सुमेरु कहाँ, अणु में सुमेरु नहीं। जिस तरह सपने वाले आप जागृत में कुछ भी नहीं, इसी तरह ये आपका अपना आप आपके असली रूप में कुछ भी नहीं। संतों ने भी बोला है, पाण न रहो पाण में दिशी तमाशो। जब वास्तवताई को देखा तो अपना आप ही कुछ नहीं निकला अपने आप में। जैसे जाग के देखते हैं तो अपना आप भी जागृत में कुछ नहीं नजर आता।
ज्ञान जागृति के दृष्टि से देखें तो ये अपन पो और परपो, हम और तुम, भला और बुरा, जन्म और मरण, नरक और स्वर्ग, बंध और मोक्ष, अपने आप में कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं निकलता। केले का देखो पेड़ कितना मोटा नजर आता है, उसको खोलते चलो, खोलते चलो, खोलते चलो, खोलते चलो, कुछ नहीं नजर आता, कुछ नहीं निकलता। इसी तरह ज्ञान जागृति से हमको, तुमको, तुमको, हमको, इनको, उनको, जो हम माने हुए कलंदर के हाथ में जिस तरह बंदर नाचता है, नाचते आते हैं माया रूपी कलंदर में जन्म और मरण का और दुख सुखों के भुगतान का। यदि विवेक से इनको खोल के देखें तो अलख निरंजन दे। माया रूपी मनन रूपी मैल से रहित, जो किसी से लखा भी नहीं जाता, क्योंकि लखने वाला उसमें ने केवल आप ही आप है। न नाना है न अनाना है, जैसे अणु के सुमेरु नहीं होता। हे मुनीश्वर, वास्तव में न शब्द है न शब्द का अर्थ है। जिस तरह मरुस्थल में बेल नहीं होती, वहाँ रेती रेती का साम्राज्य है, पानी नहीं, तो बेल कहाँ से आएगी? हे मुनीश्वर, न वस्तु है न अवस्तु है। जैसे बर्फ में गर्मी नहीं होती, भगवान शंकर वास्तवता ही पर प्रकाश डालते आ रहे हैं। न शून्य है न अशून्य है, शून्य भी मन की कल्पना, शून्य भी मन की कल्पना, और मन का ही अपने आप में अत्यंत अभाव है। जिस तरह आपके फुड़ने वाले स्वप्ने वाले अपने आप का आपके जागृत रूप में अभाव है या नहीं है? शून्य भी मन की कल्पना, अशून्य भी मन की कल्पना। मन आत्म स्वरूप में ऐसे जैसे अग्नि में शीतता। जैसे बर्फ की उष्णता नहीं होती। न शून्य है न अशून्य है, न जड़ है न चैतन्य है। जैसे सूर्य मंडल विखी अंधकार नहीं होता। नजर आता है तो हमारी कमजोरी का परिणाम है, पर वहां तो अंधकार नहीं है ना। हे मुनीश्वर, इत्यादिक शब्द और अर्थ की कल्पना उस विखी कछ नहीं। आत्म स्वरूप में शब्द और उनके अर्थ इत्यादि की रंजक मात्र भी कल्पना नहीं। वहां तो एक महामौन की अलौकिक गंगा अपने आप में ठाठा मारती है। वहां तो एक अलौकिक गंगा अपने आप में ज्यों की त्यों ठाठा मारती है, तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ हाँ, सपने वाले बरोबर कुछ भी नहीं रहा। तू न रहा, तेरा मानना न रहा, तो जागृत भी न रहा। ऐसे होता है क्या? तू न रहा, तू मान बैठा था, तेरा मानना झूठा था। तेरा झूठा मानना अंधकार न रहा तो प्रकाश भी न रहा।
जीवो ब्रह्म ही व ना पड़। ये जीव वास्तव में शिव है। शिव रूप के भुलेखे से ये अपने को जीव मानता है। सोने रूप के भुलेखे से ये अपने को कुंडल मानता है, जबकि मानना सोने में है कुछ भी नहीं। जागृत रूप के भुलेखे से ये अपने को सपने वाला माई जा भाई मैं जा तू कुछ भी मानता है, जबकि वो मानना जागृत में कुछ भी नहीं। इसी तरह ये जो हम मानते हैं अज्ञान निद्रा में, अपने स्वरूप के भुलेखे में मानते हैं, जबकि ये मानना अपने आप में कुछ भी नहीं। तभी तो संत भगवान इशारे करते हैं, आप गवाइए, आप गवाइए ता शव पाइए। और कैसी चतुराई! जैसे सूर्य मंडल के अंधकार नहीं होता, हे मुनीश्वर, इत्यादि के शब्द और अर्थ की कल्पना उसके कुछ भी नहीं, न शब्द न शब्दों के अर्थ। जैसे अग्नि की शीतलता नहीं होती, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे शशि के सींग नहीं होते, जैसे आकाश के फूल कहने होते नहीं, केवल झूठा वाणी का विलास है। केवल केवली भाव। इन शब्दों के वास्तव अर्थ की तरफ जितना मन पहुंचेगा, उतना मन का मनन रूपी मैल निवृत्त हो जाएगी। आप जैसे झटके खाते खाते जितना खाता है, जागते जागते जागृत में आ जाता है, इतना इतना मन का मनन रूपी मैल उतरती जाएगी। आप उज्जवल होते जाएंगे, यानी अपने आप में आनंद रूप में विश्रांति पाते जाएंगे। केवल केवली भाव, अद्वैत अद्वैत, जिसमें द्वैत के लेश का दूसरे के लेश का लेश भी नहीं। भगवान केवल आप ही आप है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं। समुद्र में केवल पानी ही पानी अपने आप में है। तुम मानते हो तो तुम्हारा मानना बुदबुदा, लहर, झाग, चक्र, पुत पुत होना, नाचना, मृत्यु हो जाना, खत्म हो जाना, ये तुम्हारे मन में है, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं सिवाय पानी के। केवल केवली भाव, अद्वैत, चिन्ह मात्र तत्व, चैतन्य मात्र, हाजरा हजूर मात्र। हाजरा हजूर फकत पानी है या बुद्ध बुद्धि लहर झाग चक्र हाजरा हजूर है। केवल केवली भाव, अद्वैत, चिन्ह मात्र तत्व है। ऐसे नहीं कि बोला कुछ भी नहीं है, जो है सो है ही है। बाकी जिसको मानते जानते हैं वो है नहीं, वो मिथ्या मानना है। केवल केवली भाव, अद्वैत, चिन्ह मात्र तत्व है।
ऐसा जो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे अपने आप में किसी को कोई दुख है ही नहीं। जितने भी बुदबुदे लहड़ी हैं उनका असली रूप पानी है ना। पानी में उत्पत्ति का दुख नहीं, और नष्ट होने का दुख नहीं, छोटे बड़े होने, टेढ़े सीधे होने, लहरों से नष्ट हो जाना, कोई दुख नहीं। असली तो केवल पानी है ना। इसी तरह जितना भी ब्रह्मांड है उनका असली जो अपना आप है उसी को ब्रह्म शब्द करके वर्णन करते हैं। ब्रह्म में दुख ऐसे नहीं जैसे अग्नि में शीतलता नहीं, जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाले दुखों का आपका स्वप्ने वाला दुख भुगतान करता है, पर आपके जागृत में उनका कोई दुख है क्या? वास्तवताई के भुलेखे से अवास्तवताई हृदय में घर कर गई है, और अवास्तवताई में जन्म भी भासता है, मरण भी, दुख भी, सुख भी, मेरा भी, तेरा भी, बड़ा भी, छोटा भी, फलाना फलानी, ऐसे तैसे, ये सब भासता है। भाई ये भास असली में कुछ नहीं। हवा की वजह से जैसे बड़े छोटे रूप नाम टेढ़े सीधे इत्यादि भासता है, पर असली जो उनका एक ही एक रूप है पानी। पानी में तो कोई भी भास नहीं। पानी पानी है, पानी हवा थोड़ी ही है। सोने के जेवरों में जो कल्पना है वो तुम्हारे मन में है, कोई सोने में है क्या? सोना तो कुंडल मात्र, कुंडल भी सोना, बना तभी सोना, मिटा तभी भी सोना। वो तुम्हारे मन का बनन बनता मिटता। केवल केवली भाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व है। स्वरूप ते किसी को कुछ भी दुख नहीं। ये मुनीश्वर है। जगत को असत जानकर भावना करनी, ऐसी भावना सतशास्त्रों के सुनने पढ़ने विचारने से कैसे ईश्वर प्राप्त हुए, उस पर भगवान शंकर बोल रहे हैं। इनके एक एक बात में अमूल्य रत्न भरे हुए हैं, जिनका मूल्यांकन करना बड़ा ही कठिन है। आगे कहीं बोलेंगे कि ये साधारण प्राणी तो मेरे वचनों के सुनने के अधिकारी भी नहीं। ये बातें सब किसी को थोड़े ही सुनाई जाती। जगत को असत जानकर इनकी भावना हृदय से निकालना, अभावना करनी, और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी। सपने वाले मैं और मेरा ये और वो, इनकी अभावना, इनको झूठा समझ के इनका त्याग करना, मन में मानना छोड़ देना, और जागृत को सत्य जानने का अभ्यास करना। जगत को असत जानकर अभावना करनी और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी। इस भावना कर सब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। भगवान शंकर सब दुखों के निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का अमोघ उपाय सुनाते हैं। हे मुनीश्वर, जगत को असत जानकर अपने आप सहित ये सब झूठ है और तू सच्चा है। जगत को असत जानकर अभावना करनी और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी।
इस प्रकार भावना कर सर्व अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं और आत्म सत्ता यानी ईश्वर अपर किसी कर प्राप्त नहीं होता और किसी तरह भी नहीं प्राप्त होता है। जिस देवी देवता का तुम अभ्यास करोगे, भजन करोगे, उनको खुश करने के लिए जप तप ध्यान पूजा पाठ, वो भी जब तुम पर अति प्रसन्न हो जाएंगे तो यही प्रसाद देंगे। अगर तुम्हारे देवता ने तुमको ये प्रसाद न दिया तो समझ लेना अभी उन्होंने तुमसे कृपा की आंख चुड़ाई है। और अपर किसी कर प्राप्त नहीं होता, अपने आप ही कर प्राप्त होता है। जागृत अपने आप कर प्राप्त होता है या किसी के दिखाने से दिखता है? उनकी सबकी अभावना और जागृत की भावना, अनात्म स्वरूप की अभावना और आत्म स्वरूप की भावना, भाव ही विद्यते देव। ये मुनीश्वर है, जगत को असत जानकर अभावना करनी और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी। इस भावना कर सर्व अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं और अपर किसी कर प्राप्त नहीं होता, अपने आप ही कर प्राप्त होता है। और कैसा है? अनादि, जिसकी कोई आदि नहीं। माया अनादि है, माया का भी कहा नहीं जाता है कब से हुई है, पर माया आगे चल के वास्तवताई का बोध होने पर वो असत हो जाती है। और ईश्वर जो है अनादि और अनंत है, न उसका कोई आद है न अंत है। वो ईश्वर जिसको बोलते हैं वही हमारा असली आप है। ये नकली आप से हम असली की बातें करते हैं। जैसे स्वप्ने वाली जागृत के विषय में हमारा भगवान रचने वाला उनकी बातें करें और सुने। और अनादि ही सिद्ध है, उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, वो स्वयं सिद्ध है। जैसे कहीं कहीं मंदिर होते हैं जिसको स्वयंभू कहा जाता है, अपने आप प्रकट हो जाती है। ज्योतिर्लिंग जिनको बोले वो स्वयंभू, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह देवों का देव जो ब्रह्म है, ईश्वर है, जिसको आत्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह अनंत नामों से सुनते और सुनाते हैं, समझते और समझाते हैं, वो अपने आप कर पाया जाता है। सपने वाले सबों को जागृत अपने आप कर पाया जाता है, जब सपने वाला कोई आके दिखाता है कि देखो ये है तू। और अनादि ही सिद्ध है। जब किसी को जब तिसकी ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं। अनादि ही सिद्ध है। जब तिसकी ओर भावना होती है उसकी तरफ भावना बांधनी। सपने वाले स्वप्ने अपने रूप, अपने सपने वाले मैं तू मेरे तेरे सब की भावना छोड़कर जागृत की भावना बांधे। कबीर साहब का कल शब्द चला था ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग अभ्यास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास करता है किस।
अनादि ही सिद्ध है। जब तिसकी और भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं। सब भले के मानना ही ब्रह्म है। सब मन की मनंदी खत्म हो जाती है। जब आत्म भावना होती है, जब अनात्म भावना होती है, जब तक इसकी मिथ्या रूप की भावना हृदय में दृढ़ है, जब तक सपने वाले झूठे रूप की भावना पक्की होती है, तब तक अनंत कष्टों का भुगतान भोगता रहता है न। जब अनात्म भावना होती है तब पाना कठिन होता है। जब तक ये देह में अध्यास करता है, इस रूप नाम को अपन पो करके मानता है, तब तक ईश्वर का पाना बहुत कठिन है। जब तक स्वप्ने वाले रूप में अध्यास है तब तक जागृत को पा सकता है क्या? जब अनात्म भावना होती है तब पाना कठिन होता है। ये मुनीश्वर यत्न बिना वह कैसे पावे, बिना जागे कैसे पावे? जो यत्न करके पाया जाता है, बिना पुरुषार्थ किए जो नहीं प्राप्त होता है, सो बिना पुरुषार्थहीनता से कैसे पाया जाएगा? जो यत्न साथ है, सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। जब तक ये दृढ़ पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बातों से किसने भगवान को पाया? सोल इज नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड। बातें बनाने से दैव प्रसन्न नहीं होता। होली लाइफ इज कंटिन्यूअस फीस्ट, निर्मल जीवन, सब प्रकार के मलिन वासनाओं का त्याग, बरमुखता का त्याग, अंतर्मुखता के गंगा में दृढ़ता से डुबकियों पर डुबकियां लगाना। जो यत्न साथ है, सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा कैसा है? भगवान शंकर समझा रही है, मुनीश्वर किसी विकल्प का जो विषय नहीं, जो निर्विकल्प है, सब फुरने ऐसे तैसे तैसे ऐसे सूक्ष्म स्थूल इत्यादि सब प्रकार के मन के मनंदियों से जो रहता है, जो निर्विकल्प है और केवल आपे ही आप है। सबसे सदा न्यारा है, सब उसी में है, पर सबसे वो सदा न्यारा है। जैसे लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदे सब पानी में है, पर पानी उन रूपों नामों, उनके जन्म मरण मानने जानने से सवा हवा इत्यादि सबसे न्यारा है न। निर्विकल्प है, अद्वैत है, सर्वते अतीत है। सो बिना पुरुषार्थ के, बिना अभ्यास के कैसे पाया जाएगा? पुरुषार्थ ऊपर बताया। ये मुनीश्वर जगत को असत जानकर अभावना करनी और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी, इस भावना कर सर्व अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। सो अपर किसी कर प्राप्त नहीं होता। मिथ्या भावना का त्याग और वास्तव भावना का आदर। ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी झटका खा के स्वप्ने वाले रूप के मानने का अनादर और जागृत के मानने का आदर,
खोलते खोलते उधर से वृत्ति हटती जाएगी, उसको मिथ्या मानता है। कैसा अभ्यास? ब्रह्म विद्या का सुनना, सत्शास्त्रों का सुनना और सत्पुरुषों का संग, जिनका जी ऊपर बता चुके हैं भगवान शंकर। इस तरह का अभ्यास करो और इस दृश्य की भावना का अनादर और वास्तव आत्म स्वरूप के भावना का आदर, इस तरह का जब तुम अभ्यास करोगे तब अपने आप कर आपको पाओगे और किसी कर प्राप्त नहीं होता, अपने आप ही कर प्राप्त होता है और अनादि ही सिद्ध है। जब तिसकी और भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं। जब अनात्म भावना होती है तब पाना कठिन होता है। यत्न बिना वह कैसे पावे? यो यत्न साध्य है, सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा कैसा है? निर्विकल्प है, अद्वैत है और प्रसाद आगे पाने की